मेरे प्यारे बच्चों, ईद का दूसरा दिन, रात का तकरीबन अभी कितना बज रहा है भाई? तकरीबन 3:30 बज रहा है। और मैं यहाँ आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आपको ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, आपसे बात करते हैं। मेरे बच्चों, सेकेंड ईयर से मेरी बात हो रही है। जो चैप्टर 13 है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब लिख दिया मैंने उसके अंदर। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, डेटा के मुताबिक इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, डेटा के मुताबिक इस्तेमाल कर लेंगे। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल को कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट आवर में, 3.6 x.6 से डिवाइड करके। ये किलो वाट आवर जो होता है असल में एक यूनिट होता है के इलेक्ट्रिक का। ये मैंने गलत लिख दिया। के इलेक्ट्रिक की ज़बान में जो एक यूनिट होता है ना, वो ये होता है। ठीक है ना। एक तरह के न्यूमेरिकल तो ये है, दूसरी तरह के न्यूमेरिकल ये एक तरह है, फिर ये दूसरी तरह है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी होती है। आमतौर पे एरिया जो होता है वो वायर लिया जाता है, वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला याद कर लेते हैं। और अगर किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो आर तो है, ये वाला आर तो है, साथ में 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी भी है। एल्फ़ा और रो की वैल्यू पेज नंबर 91 पे लिखी हुई है। जो आर है इसका मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर टी कोई टेम्परेचर है, और टेम्परेचर देने के बाद कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो आर टी आर से हमेशा ज़्यादा होता है। फिर आपको पता होगा कॉम्बिनेशन है आपके पास। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ऐड करते हैं, पैरेलल में इस तरीके से। करंट सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। ये तीसरी टाइप थी। चौथा फार्मूला मैं आपके सामने लिख लेता हूँ यहाँ पे। चौथे तरह के फार्मूले आपको याद होगा, ईएमएफ का होता है। ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। स्मॉल आर लगेगा, इसका मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। और एक फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज का होता है, टर्मिनल वोल्टेज का, टीवी का। सही है ना। और अगर बैटरी चार्ज हो रही हो, इफ़ बैटरी, अगर तुम्हें ये अल्फाज मिल जाए ना, इफ़ बैटरी चार्ज, अगर बैटरी चार्ज हो रही हो, तो फिर फॉर्मूला लगता है वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। वैसे तो क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, लेकिन अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो फिर ई प्लस आई आर। ये वाला फार्मूला ये नहीं है। अगर ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस होना था, तो मैंने इसको अरेंज करके नहीं लिखा, ये अलग ही फार्मूला बैटरी चार्ज करने के लिए। अब मैं तुम्हें गिनती के सवाल करवाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें सवाल करवा दूँ, लंबी ना करूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बैठ के लंबी नहीं की जाती। ठीक है ना, तो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोगों से बात करेंगे, आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और मैं आपसे चंद न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही काफ़ी है तुम्हारे लिए। इसके ज़्यादा फालतू न्यूमेरिकल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनो बात, इन दोनों न्यूमेरिकल पे सबसे पहले ये मैं करवाऊँगा भी नहीं, ये तुम आराम से बैठे बैठे कर लोगे। किताब पुरानी है, इसमें पहले से कुछ कचरा लिखा हुआ है। मेरे बच्चों यहाँ देखो, अ सोर्स ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी होता है। ठीक है ना। इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी। देखो बैटरी को चार्ज करने की बात आ गई, और बैटरी का वोल्टेज दे दिया वी यानी 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दी, करंट भी दे दिया। जब बैटरी को चार्ज करने की बात हुई है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा? वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर लगेगा ना भाई। तो वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। मेरे बच्चों ई कितना तुम्हारे पास 20, बैटरी का वोल्टेज ई होता है, आई भी है, आर भी आ जाएगा ना। प्यार से सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। अब बैटरी बैटरी इतने वोल्ट की है, लोड रेजिस्टेंस यदि कैपिटल आर कहूँगा। करंट, ये करंट जो है ना बेटा, ये किताब में लिखा हुआ है 22, लेकिन फात भाई आपको बता रहे हैं 2.2 असल में। करिए, करंट भी आ गया 2.2। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है और टर्मिनल वोल्टेज वी निकालना है। मैं इस डेटा को आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मसला थोड़ी है। आप हमारे अपने बच्चे लिख लेते हैं, हम इसका थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ज़रा। तो मेरे प्यारे बच्चों 13.11 की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको ई दिया हुआ है, वी निकालना है, और आर दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, छोटा आर भी निकालना है। इंटरेंसेंस भी निकालने हैं, वी निकालना है। यहाँ वी, ये वाला वी नहीं है जो ऊपर मैं निकाला था ना, ये वाला वी। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, टी वी वाला। इसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा आई भी है, आर भी आराम से हो जाएगा।
उसके बाद तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सीधा सीधा, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ से आई आ जाएगा, ये वी प्लस का वहाँ जाके माइनस होगा, वी तो आ चुका हो ना आपके पास टर्मिनल वोल्टेज, आर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। ई कितना है आपके पास 24, वी निकाल लोगे, जब निकालोगे तो आंसर आएगा 22, आई दिया हुआ 2.2, आर प्लस का वहाँ जाके माइनस, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड 0.9 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आसान सा न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक तरह के न्यूमेरिकल फात भाई ने 2-5 मिनट में कर दिए। अब मैं अगले तरह की बात करता हूँ, पूरे सवाल का पूरी किताब का बायोडेटा आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1 13.1, करंट दिया हुआ आई, टाइम दिया हुआ 1 घंटा 1 मिनट यानी कि घंटा, हाउ मेनी चार्ज, हाउ मेनी कूलम, कूलम निकालना है। कूलम का फॉर्मूला चार्ज की डेफिनेशन के हिसाब से, करंट की डेफिनेशन के हिसाब से होता है आई टी, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के, तो क्यू बराबर है आई टी के, आई भी आपको दिया हुआ है, टी भी आपको दिया हुआ है, क्यू आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल पेपर में आने वाला नहीं है, आसान सवाल थोड़ी आएगा। और बात करते हैं अपन, इस पर बात कर लेते हैं। देखो ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है ना, करंट वी भी दिया हुआ है, कह रहे हैं पावर निकालो। अभी आपको फॉर्मूला बताया था पी इज इक्वल टू वी आई, आराम से होगा नहीं होगा। फिर कह रहे हैं एनर्जी भी निकालो, किस में निकालो, जूल में भी निकालो, किलो वॉट आवर में भी निकालो। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी, एनर्जी आ जाएगी जूल में, किलो वॉट आवर में जाना सिखाया था, आराम से आप जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसके बाद आप एक सवाल और देख लें, ऐसा ही बिल्कुल बच्चों वाला 13.6, पी दिया हुआ है वी दिया हुआ है, कह रहे हैं आई निकालो, तो पी इज इक्वल टू वी आई। ये भी एम सी क्यू से न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल, सवाल नंबर 22 से मेरे ख्याल से 21 से पल के, यहाँ देखो वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कह रहे हैं एनर्जी निकालो, किलो वाट आवर में भी जूल में भी, और टाइम भी दिया हुआ है 45 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एनर्जी का वही फॉर्मूला वी आई टी, आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और फिर आखिर में निकालनी है कॉस्ट, क्या निकालनी है, तो कॉस्ट को ऐसे निकालेंगे आप, जब बिल्कुल सब काम हो जाएगा फिर निकाल देंगे कॉस्ट की, लेकिन तना कि कॉस्ट बराबर होता है, ठीक है ना। ये यूनिट कितने रुपए का बेटा, 1.545 का, 1.45, और जो तुम्हारी एनर्जी किलो वॉट आवर में आएगी ना, जो तुम्हारी एनर्जी किलो वॉट आवर में आएगी वो तुम यहाँ लिख दोगे, मान लेते हैं 1.45 आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करते ना, यहाँ पे कॉस्ट तुम्हारी आ जाएगी रुपीस करके। तो कॉस्ट कैसे आती है, जो जितने रुपए का यूनिट था उसको मल्टीप्लाई करना है किलो वॉट आवर वाली एनर्जी से, आराम से हो जाएगा। तो ये दूसरी तरह के न्यूमेरिकल भी हो गए। तीसरी तरह के सुनो, तीसरी तरह के सुनो, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। 13.5 भी देख लो, इसका पोस्टमार्टम अभी कर देता हूँ। अच्छा, जो न्यूमेरिकल नहीं करने मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है, आपने ये न्यूमेरिकल नहीं करना, हटा दिए मैंने, ये मैंने हटाया, सोच समझ के हटाया, याद रखना मेरी बात, ठीक है। आपने ये न्यूमेरिकल नहीं करना, 15 नहीं करना, आपने हटा देना। आपने ये नहीं करना, ठीक है, हटा दिया मैंने, बाकी सारे आपने करने हैं। और बाकी सारों में भी कुछ तो बहुत छोटे न्यूमेरिकल हैं, यानी जो न्यूमेरिकल है ना, जो असल में न्यूमेरिकल है वो है ये, 1 2, ये कोई न्यूमेरिकल एम सी क्यू है बेटा, 2 3, यानी हमें ही नजर में 3, ठीक है ना, और ये 4 5 6, ये तो एम सी क्यू है। ये भी नहीं करना, अच्छा कर लो बोल के इसको, 6 7 8, ये सब पढ़ने, 9 10 11 12 13, 13 सवाल हैं इसमें। चैप्टर 13 है वो 13 ही सवाल किताब पे करने, बाकी सब कचरा कचरा नहीं करना होगा बेटा। अब मैं बात करता हूँ अलग तरह के न्यूमेरिकल की। अब मैं तुमसे बात कर लेता हूँ आर वाले सवालों की। जैसे सवाल नंबर 12 देख लो तुम, सवाल नंबर 12 में तुमसे कह क्या रहे हैं, सुकून से देख लेना। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 40 है ना भाई। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस दी हुई है भाई 40 ओम, लिख लो भाई। और तुम्हें एक प्लेटिनम के लिए मैं रो की ओर देख लूँगा, पीछे पेज नंबर 91 पे, ठीक है ना, देख लूँगा वैल्यू।
डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। डायमीटर से तुम रेडियस में जाओगे रेडियस का रेडियस कितना हो जाएगा, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 0.05 हो जाएगा मिलीमीटर में। जब मीटर में जाऊँगा 1000 से डिवाइड करूँगा इसको तो बनेगा 5 एक्सपोनेंट -5। ठीक है ना। और सवाल में कुछ दिया हुआ इन्होंने मुझे, कुछ नहीं कहा, कह रहे हैं लेंथ निकालो। क्या निकालो? लेंथ। मैंने कहा मेरी बात सुन लो, मैंने कहा मुझे फॉर्मूला सुन लो मुझसे पहले। फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, रो मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो R मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है ना। सारी वैल्यू तुम्हारे सामने, सब कुछ तुम्हारे सामने, पुट कर देना और आंसर लेके आ जाना, लेंथ निकाल देना। आसान सवाल है। अगली बात करते हैं 13.2 की, वो भी ऐसे ही सवाल है। मैंने मुन्नो लेंथ दे दी, अब के लेंथ दे दी, रेजिस्टेंस बता दी, सिल्वर का रो मैं निकाल लूँगा पीछे से। लेंथ दे दी, रेजिस्टेंस बता दी, सिल्वर का रो आ जाएगा। कह रहे हैं डायमीटर निकालो। क्या निकालो? डायमीटर। तो बेटा फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पहले मैं रेडियस निकाल लूँगा ना, डायमीटर तो बाद में आएगा। ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, वो R मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड। ठीक है मुन्नो, दिख रहा है ना बेटा? अब दिख रहा है। ये फॉर्मूला था ना, ये वहाँ चला गया, वो यहाँ पे आ गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रो एल अपॉन पाई आर। देखो सब चीज़ वहाँ पास दी हुई है, तो वहाँ रेडियस आएगा नहीं आएगा मीटर में। फिर तुम कह दोगे डी बराबर होता है 2R के, 2 से R को मल्टीप्लाई कर दोगे डी आ जाएगा। देखो बच्चों वाले सवाल है, मैं मुश्किल बात करता ही नहीं हूँ कभी भी। ठीक है ना। अब बात करूँगा 13.21 की। अब बात करूँगा 13.17 की बात करता हूँ बल्कि तुमसे पहले। 17 में देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस निकालनी है, लेकिन कब निकालनी? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लिखो भाई, डेटा बनाओ, डेटा बनाओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, डेटा बनाओ। मैं यहाँ डेटा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ना। मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, R50 निकालना है। लेंथ कितनी दी है बेटा? 2 मीटर। लेंथ दी हुई 3 मीटर, डायमीटर दिया हुआ 2 मिलीमीटर। डायमीटर है 2 मिलीमीटर, लेंथ है 3 मीटर। तो लेंथ दे दी 3 मीटर, डायमीटर है 2 मिलीमीटर। जब डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना होगा? 1 मिलीमीटर। कन्वर्ट कर लोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, इतना मीटर हो जाएगा। अब R50 निकालना है तुमको। R50 बराबर होता है किसके? R1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखो R तो मैं निकालूंगा, मुझे R का कोई मसला नहीं है। R का फॉर्मूला मेरे पास है। R का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? अलग से निकाल लेना, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये देखो रो और एल्फ़ा ना, ये कॉन्स्टेंट दिए होंगे सवाल में, इसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी। तो R आ जाएगा नहीं आ जाएगा? उस R को यहाँ पुट कर दोगे। मान लो कि R 0.2 आ गया, मान लो यार, मान लो 0.2 आ गया। एल्फ़ा क्यों लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, 0.0039 लिख लेता हूँ। अब डेल्टा टी, भाई जब एक टेम्परेचर हो वो खुद डेल्टा टी होता है। जब एक ही टेम्परेचर तो वो खुद डेल्टा टी होगा ना यार। यहाँ लिख देंगे 50। तो मेरे मुन्नो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा देना, +1 करवा देना, जो आंसर है इससे मल्टीप्लाई करवा देना, R50 आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो आसान सवाल है, मुश्किल बात मैं कर ही नहीं रहा, मेरी आदत नहीं मुश्किल बात करने की। इसके बाद तुम सवाल नंबर 22 देख लो, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। रेजिस्टेंस आपको लेंथ दे दी, आपको डायमीटर दे दिया, रेडियस निकाल लेना, सारे काम कर लेना, सारे चक्कर चला लेना। रेजिस्टेंस निकालनी है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री वाले का मतलब भी क्या होता है? R निकालना है, R निकल जाएगा। फिर R50 भी निकल जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू देखो, कांस्टेंट 10 है, पीछे लिखी पेज नंबर 91 पे, वैल्यू देख लेना, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब इसी टॉपिक के 2 नंबरिकल और हैं, 18वां और 19वां। 19वां दूसरा टॉपिक है, 18वें का सुनो। 18वें में कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर यूज इन अ फिलामेंट, यानी कि बल्ब, 60 वाट का बल्ब है। मैं इत्तेफाक से बता रहा हूँ, इसमें ये काम नहीं आता है, सही है। इज़ 240 ओहम व्हेन द बल्ब इज़ हॉट एट टेम्परेचर ऑफ 2020 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस है 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रेजिस्टेंस है 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी? 240। R20 पे तुमको निकालनी। सवाल पढ़ लेना, सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। सवाल में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि बल्ब की रेजिस्टेंस है इतनी,
जब वो इतना गर्म हुआ हुआ है और तुम्हें निकालनी है इतने वाले गर्म पे, कम गर्म पे निकालनी है तुम्हें, R20 तुमको निकालनी है। भाई फॉर्मूला बता दो मुझको। RT फॉर्मूला क्या है? R1 + α∆T। और कॉपर की बात हो रही है सवाल में, ठीक है ना, टंगस्टन की बात हो रही है बल्कि। तो मुझे बताओ RT के क्या लिखूँगा? R20 R1 + α∆T कितना होता है? ∆T वही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ∆T यहाँ पे हो जाएगा 200, ऐसा हो जाएगा। अब तुमको ये तो दिया हुआ था 240, R तुमको नहीं दिया हुआ, अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, ये भी दे दिया तुमको। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, प्लस होगा 1, वही डिवाइड होगा तो R आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से R आ जाएगा। इस R का फ़ायदा क्या है? इस R का फ़ायदा ये है कि बेटा अब तुम यही फॉर्मूला लगा दो 20 के लिए, तो R20 बराबर होगा R1 + α∆T के। अब R तो आया हुआ होगा ना, R की जगह R पुट करना, ये सब कांस्टेंट है, दोबारा आंसर आ जाएगा। प्यार मोहब्बत से आंसर आएगा, प्यार मोहब्बत से, याद रखना मेरी बात। अगला सवाल सुनो, 13.19 सुन लो। इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, 13.19 सुन लो, सरफाहत से दूँ। एक पानी का हीटर है, इतना केजी पानी गर्म कर रहा है, ठीक है ना, पर मिनट। मैं पूरा डेटा बना रहा हूँ उसका। कितना पानी गर्म कर रहा है? 1 kg, मास आ गया 1 kg, ठीक है जी। और कितने मिनट में? 1 मिनट में। टाइम आ गया 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड, ठीक है ना। पानी आ रहा है 20 पे, जा रहा है 80 पे। जाहिर सी बात है हीटर के अंदर जाएगा, कम टेम्परेचर है, बाहर आएगा ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो T1 T2 तुमको दे दिए, 20 और 60। ∆T निकाल लो हाथ के हाथ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। और सुनो बेटा, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट? लाइन वोल्टेज 220, भाई रेजिस्टेंस निकालनी है। लाइन वोल्टेज है 220। जब पानी गर्म करता है ना हीटर, तो जाहिर सी बात है वो बिजली ले रहा होता है, वोल्टेज दिया हुआ है ना, बिजली ले रहा है और हीट में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सब कैलकुलेशन के बाद आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी के, यानी हीट का मतलब क्यू। पानी को गर्म करना है, स्पेसिफिक हीट की बात होगी, स्पेसिफिक का फॉर्मूला होता है mc∆T। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो फॉर्मूला है जो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम को बता रहा हूँ। एक था पीछे लिखा था V²RT, तुम्हारे सामने लिखा था मैंने। अब ये इसी कांस्टेंट है, पानी की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है 4200 होती है। मुझको निकालना है क्या? ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो मेरे पास R आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सुकून से। ये कितनी बेटा? 4200 कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है ना, जूल पर kg × केल्विन के। इस तरीके से मेरा मुन्ना सवाल हो जाएगा, पेपर में भी आया हुआ है। अब एक तरह के टॉपिक रहेगा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले। कहोगे तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, कहोगे तो करवा दूंगा, कहोगे तो करवा दूंगा। मेरे मुन्नों ये प्रैक्टिस कर लें मेरे बच्चों, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। इसके जो पेपर न्यूमेरिकल में आते, पेपर्स में जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं इसके, जो मैंने करवाए हैं, उसके अलावा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है। एग्जाम्पल 13.4, इसमें जो तुम्हें एरिया दिया हुआ है वो अलग तरीके से दिया हुआ है, देख लेना ज़रा इस सवाल को। और इस सवाल में ना कहा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? जबकि वोल्टेज का तो जिक्र ही नहीं होता, हम तो आर निकाल रहे होते हैं। तो चालाकी ये है कि जब आर आ जाएगा तो उसके बाद V = IR करेंगे, तो वहाँ से V आ जाएगा। पेपर में सवाल आया हुआ ये वाला। और एक ये होता है रेक्टेंगुलर बार, यहाँ तो मैं ना एरिया से दिया हुआ था 2/2 सेंटीमीटर, तो मैं उसको ठीक करना पड़ता है। कैसे करोगे 2/2 सेंटीमीटर को ठीक? 2 × 2 कितना हो गया? 4, cm² हो जाएगा। cm² से m² में जाने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एरिया अलग तरीके से दिया हुआ होगा, आर रेडियस का चक्कर यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट एरिया ना तुम्हारा डायरेक्ट ये आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, सही है ना, πr² करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये सवाल जब कर लोगे तो पेपर में हो जाएंगे इंशाल्लाह सवाल, कोई मसला नहीं होगा। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।